परचेज शुड बी सपोर्टेड बाय अ डॉक्यूमेंट। जो भी परचेजेस होगी वो हम अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, बल्कि हम इनवॉइस का क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। यूजुअली जो इनवॉइस प्राइस होगी हम उसको उस पे बुक करेंगे। जब तक हमें इनवॉइस प्राइस क्लियर नहीं होगी हम परचेजेस को रिकग्नाइज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, हम परचेजेस को रिकग्नाइज करेंगे किस पे, जो इनवॉइस प्राइस होगी उस पे हमेशा रिकग्नाइज करेंगे। इफ द परचेजेस आर ऑन कैश दे मे बी सपोर्टेड बाय एविडेंस ऑफ पेड चेक। यानी अगर हमने कैश में खरीदा था तो हम ये कहेंगे कि चेक जो हमने जो सेलर है, जो सेलर को चेक दिया है या जो कैश दिया, वो कैश रिसीट जो है वो एक एविडेंस बन सकता है, या कैश रिसीट एविडेंस बन सकती है फ्रॉम द सप्लायर ऑफ द कैश पेमेंट वाउचर्स, या कैश पेमेंट वाउचर जो है वो हो सकती है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि वो क्या हो सकता है, वो इनवॉइस भी हो सकता है। फॉर क्रेडिट परचेसेस देयर शुड बी अ परचेज डॉक्यूमेंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर। ठीक है, अगर हमने कोई क्रेडिट परचेज की है तो फिर हम इंतजार करेंगे कि हमें जो सप्लायर है वो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट दे दे जिसमें हमारे पास प्राइस उसकी मेंशन हो। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ सेपरेट परचेज डिपार्टमेंट, और जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट में परचेज डिपार्टमेंट सेपरेट होते हैं। यानी आप देखते हैं कि परचेज डिपार्टमेंट एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है कि जो कि तमाम परचेजेस के लिए वो जिम्मेदार होती है। छोटे जो बिजनेसेस होते हैं उसमें जो शॉपकीपर होता है वही सब कुछ करता है, वो खुद परचेजेस भी करता है, सेल भी वही करता है। ईच परचेज इज इनिशिएटेड ऑन द डिमांड ऑन सेल्स डिपार्टमेंट और स्टोर डिपार्टमेंट, ये वगैरह। ये इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। व्हेन स्टॉक ऑन द सेल्फ टचेस द सर्टेन मिनिमम लेवल रिक्विजिशन इज सेंट। ये थोड़ी सी उसके मैनेजमेंट के बारे में है कि यूजुअली क्या होता है कि एक होता है स्टोर डिपार्टमेंट, और स्टोर डिपार्टमेंट क्या देखता है, अपनी स्टॉक को देख रहा होता है, और जब वो देखता है कि स्टॉक कम हो जाता है तो वो परचेज ऑर्डर को ऑर्डर दे देता है कि अब हमें जो है स्टॉक की कमी हो गई है तो हमें स्टॉक चाहिए। तो परचेज ऑर्डर फर्दर वो परचेज को क्या करते हैं, परचेज ऑर्डर को ट्रांसफर कर देते हैं, या एक परचेज ऑर्डर जनरेट कर देते हैं सेलर पे। ठीक है, the purchase department places an order with the supplier who supplies the goods on order to the specified purchaser. The store receive the goods and issue the certain receipt। अच्छा, ये जो है ये प्रोसेस आप खुद देख लीजिएगा। ये बस ये है कि जैसी जब हमारे पास गुड्स रिसीव होते हैं तो रिसीट जो है फिर वो प्रोसेस होता है, परचेज जो रिसीविंग डिपार्टमेंट होता है उसके रिसीविंग मिलती है तो वो अकाउंटेंट्स को बता देते हैं, तो वो फिर इसकी क्या कहते हैं, रिकंसिलिएशन करते हैं। ये आपको एक इलस्ट्रेशन बता रही है कि कैसे होगा, बल्कि मैं इसको स्किप करके थोड़ा सा अकाउंटिंग पोजीशन पे जाना चाहूँगा कि हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, परचेजेस की मैं ये अब परचेजेस फंक्शन को हम देखते हैं कि परचेजेस जब होंगी तो कैसे उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, परचेजेस फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि एक हमारा सुपर स्टोर है, कोई सुपर स्टोर है या स्टोर है, ठीक है, ग्रोसरी स्टोर है। अगर वो कोई परचेजेस करते हैं और वो परचेजेस करते हैं फॉर एग्जांपल 100,000 रुपीज की, जब वो 100,000 रुपीज की परचेजेस करेगा, ठीक है, और सपोज कीजिएगा कि वो हमारी होती है क्रेडिट परचेजेस। क्या होती है? क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट पर तो अगर क्रेडिट परचेजेस हो रही है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्रेडिट, तो हमें एक इनवॉइस मौसूल होगा। जैसी वो इनवॉइस मौसूल होगा, यानी गुड्स जैसी मौसूल हो जाएंगे तो गुड्स के साथ एक इनवॉइस भी होगा। तो उसको हम जी सर। अब रिकॉर्ड कैसे करेंगे? तो आपके ख्याल में हमें मौसूल क्या चीज हो रही है? जब हम परचेजेस करेंगे हमें क्या मौसूल होगा? हमारे पास गुड्स आ जाएंगे सर, गुड्स आ जाएंगे। ठीक है, हमारे पास गुड्स आएंगे। ये गुड्स हमारे लिए क्या है?
एसेट बन जाएंगे ना। एसेट, ठीक है। ये जो गुड्स हमें मौसूल होंगे ना, तो इसको हम गुड्स के बजाय परचेजेस ही कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? परचेजेस। आपने देखा था, हमने कहा था कि परचेजेस एक अकाउंट होगा जब भी हम कोई गुड्स खरीदेंगे, तो वो हमारे पास परचेजेस, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए कि गुड्स है, ठीक है। ये लिखना बड़ा मुश्किल है इसमें। तो वो हमारा डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट है, एसेट में इंक्रीज, डेबिट हो जाएगी। 100,000 से हम कहेंगे कि ये डेबिट हो जाएगा। अब क्रेडिट क्या होगा? अब ये गुड्स जो हमारे पास पहुंच गए, इसकी वजह से हमारी कोई ऑब्लिगेशन बनती है? यस सर। हाँ, क्या ऑब्लिगेशन? अकाउंट्स पेएबल, या हम इसको कहेंगे पेएबल, या ठीक है, अकाउंट्स पेएबल, क्रेडिटर, सॉरी क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर, ठीक है। तो ट्रेड क्रेडिटर हमारा क्रेडिट हो जाएगा, कितने से क्रेडिट हो जाएगा? वो हो जाएगा 100,000। ठीक है। अब ये तो हुआ। अब फॉर एग्जांपल ये जब इनवॉइस हमें मिला, तो हमने कहा कि 1 लाख रुपए का इनवॉइस उन्होंने दे दिया कि ये 1 लाख रुपए आपने पे करने, हमने 1 लाख रुपए का सामान आपको बेच दिया है। एक तो ये इनवॉइस मिला। एक वो ट्रक जो ड्राइवर है उसने अपना भी बिल दे दिया कि जी आपके लिए जो माल मैं लेके आया हूँ उसके लिए जो किराया है, कैरेज है, ठीक है, उसने वो कैरेज वगैरह हमें दे दिया कि इसमें चुंगी वगैरह सब कुछ उसने शामिल की हुई है। और उसने कहा कि आप मुझे 1000 रुपए देंगे। कितने रुपए देंगे? 1000 रुपए। अब ये मुझे बताएं कि ये क्या चीज है? ट्रैवलिंग कैरेज एक्सपेंस शो कर देंगे सर, और अच्छा, कैश को क्रेडिट कर देंगे। अब देखें, ये कैरेज तब तक एक्सपेंस नहीं होगा जब तक ये गुड्स जो हमारा बेचा ना जाए, क्योंकि हमने कहा कि कैरेज किसकी कॉस्ट है? प्रोडक्ट कॉस्ट है या नहीं है? है सर। हाँ, तो कैरेज जो है वो प्रोडक्ट कॉस्ट है, ये प्रोडक्ट में जाएगा। तो फिलहाल हम कैरेज को एक एसेट का हिस्सा मानेंगे। वैसे अगर आप इसको एक्सपेंस भी कह देते हैं तो कोई हर्ज नहीं बनता, क्योंकि एक्सपेंस या एसेट दोनों डेबिट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैरेज क्या हो जाएगा? डेबिट। वो ये इनवर्ड है या आउटवर्ड है? ये इनवर्ड है। इनवर्ड है, तो इसको हम कह रहे हैं कि कैरेज इन। तो कैरेज इन जो हमारा एक्सपेंस, या आप इसको ऐसे डिक्लेयर करेंगे तो ये 1000 से हो जाएगा डेबिट। क्रेडिट क्या होगा? कैश। अगर तो हमने कैश पे कर दिया उसी वक्त वो ट्रक ड्राइवर को, जी आप अपने 1000 रुपए लें और बाकी 1 लाख रुपया हम उसको अपना भिजवाएंगे, तो ये तो आ जाएगा कैश। ये क्या आ जाएगा? कैश। अगर तो उसने बिल दे दिया कि भाई ये बिल है आपका, 1 लाख रुपए उनके हैं और 1000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन के हैं, तो आप ये बिल पे कर दीजिए, तो फिर ये यहाँ पे भी ट्रेड क्रेडिटर आएगा। लेकिन फिलहाल हम कैश मान रहे हैं तो ये कैश हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो हमने सामान खरीदा था उसमें से कोई चीज हमें पसंद नहीं आई, जी सर। जो चीज हमें पसंद नहीं आई उसकी मालियत है 10,000। कितनी मालियत है? 10,000। वो हमें पसंद नहीं आई, हमने देखा कि वो खराब है, या उसकी जो जो हम कहते हैं कि उसकी जो क्वालिटी है वो हमारी क्वालिटी से मैच नहीं करती, या ये डैमेज है, जो भी है। इसको हम क्या कर सकते हैं? ये 10,000 वाले सामान को परचेजेस रिटर्न करेंगे, परचेजेस रिटर्न कर देंगे। वेरी गुड। इसको हम कहेंगे रिटर्न्स। क्या कहेंगे? रिटर्न्स। परचेजेस रिटर्न कर। अब ये जो हम रिटर्न्स करेंगे ना, यहाँ पे भी 2 सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। रिटर्न्स में कितनी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है? 2। एक है हमने टेलीफोन उठाया, अपने जो सेलर है उसको फोन किया, क्या ये आइटम फलाना फलाना नहीं है आपने जो भिजवाया? उसने कहा हाँ। हम कहते हैं कि हमें पसंद नहीं है, 10,000 का वो डैमेज है, या उसका कलर जो है हमें पसंद नहीं आया, या उसकी क्वालिटी हमें पसंद नहीं आई, या उसमें एक स्लाइट डैमेज है, ठीक है। हम कहते हैं कि भाई या हम अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, या हम रिटर्न करना चाहते हैं।
तो वो जो सेलर होगा क्या वो चाहेगा कि वाकई ही आप इस चीज को रिटर्न कर दें या वो कोई और कोशिश करेगा? सर रिप्लेसमेंट में कोई चीज दे देगा। अगर रिप्लेसमेंट भी कुछ चीज देनी है ना तो रिप्लेसमेंट में वो ये कहेगा कि पहले आप रिटर्न करेंगे तभी मैं रिप्लेसमेंट बेचूंगा ना। अब देखें वो फिजिकली मुझसे दूर है, फिजिकली मुझसे क्या है, दूर है। दूर है। अब वो अगर फिजिकली दूर है तो पहले मैंने उसको वो सामान बेचना होगा वापस और फिर उसकी वो रिप्लेसमेंट भेजेगा ना। एक्चुअली यहाँ पे वो क्या करेगा, वो कहेगा कि यार ये सामान इसके साथ रह जाए और ये वापस नहीं आए तो वो मुझे अलाउंस दे सकता है। क्या दे सकता है? अलाउंस। ये अलाउंस क्या होती है? ये अलाउंस ये होती है, वो कहता है कि यार ऐसा है कि आप इसको वापस ना बेचें, इस पे आप मुझसे फर्दर एक अलाउंस ले लें। क्या ले लें? अलाउंस ले लें। अलाउंस कैसे ले लें? वो कहते हैं 10,000 का सामान है, हम कहते हैं हाँ जी 10,000 का है। चले भाई आप ऐसे करें, इस पे हमसे 1,000 रुपए का अलाउंस ले लें। कितने रुपए का अलाउंस ले लें? 1,000 रुपए का। इसका क्या मतलब हुआ कि आप हमसे 1,000 रुपए का अलाउंस ले लें? सर ये जैसे कन्वेंस अलाउंस वगैरह वगैरह कमीशन हो गई, कमीशन ही हो। यानी वो हमें ये कह रहा है कि ये 10,000 की चीज है, इसके आप हमें 10,000 रुपए दें या 10,000 से कम दें? 10,000 रुपए से कम 10,000 रुपया, 9,000 रुपया आप दे दें। हाँ वेरी गुड। ये जो अलाउंस है ना, ये इसको मैं डिस्काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम डिस्काउंट एक और चीज, ये जो अलाउंस है ये यूजुअली ये होता है कि जो सामान हमें पसंद नहीं आ रहा होता है ना तो हम चाहते हैं कि उसको रिटर्न करें, तो हमारा सेलर वो चाहता है कि यार ये चीज रिटर्न ना हो तो उसके ऊपर हमें अलाउंसेस दे देता है। ठीक है, कभी वो 50% तक भी अलाउंस आ जाती है कि यार ये डैमेज चीज है, ठीक है डैमेज है जो भी है, कुछ ना कुछ कीमत तो इसकी लगेगी ना, तो आप हमसे अलाउंस ले लें। तो इसको हम सर हम ये भी कह return। सकते हैं ना सर, हम ये कह सकते हैं ना कि जो उसके स्पेसिफिक यूनिट डैमेज हुए थे उनकी वो सेलिंग कास्ट कम कर रहा है ना अपने एंड पर। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपनी अपनी तरफ से जो प्राइस है उसको कम कर रहा है हमारे लिए, और वो हमें एक मेमो बेचता है और वो कहता है कि हमने आपको अलाउंसेस अलाउड कर दिए हैं। ठीक है, अलाउंसेस अलाउड कर दिए मतलब ये है कि वैसे तो हमारे पास बिल बना हुआ है ना, वो तो लाख रुपए का बिल है ना, बिल कितने का है? लाख का है, और हम कहेंगे इसमें 10,000 की चीज हमें पसंद नहीं आई तो उसने एक अलाउंस बेच दिया 1,000 का, उसने कहा यार ये 1,000 रुपए का अलाउंस रख दो। तो मतलब क्या है कि हम अब 1 लाख के बजाय वो उसको 99,000 रुपए देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है रिटर्न और एक है अलाउंसेस। ठीक है, ठीक है, एक है परचेज रिटर्न और एक है परचेज अलाउंसेस। ठीक है, कभी कभार ये सेपरेटली मेंटेन होता है, यानी कुछ बिजनेसेस होते हैं वो कहते हैं कि मैं परचेज रिटर्न को सेपरेटली बुक करूंगा, और एक होता है कि वो कहता है कि मैं परचेज अलाउंसेस को सेपरेटली बुक करूंगा, और कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं मैं परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस को साथ ही बुक करता हूँ। देखें अगर हम रिटर्न करते हैं तो ये सारा का सारा 10,000 हमारा रिटर्न हो जाता है। ठीक है, ये सारा का सारा 10,000 हमारा रिटर्न हो जाता है। और अगर हम अलाउंसेस ले लें तो ये सारा का सारा फिर 10,000 अलाउंस नहीं बनेगा, ये सिर्फ 1,000 बनेगा। इसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि अगर हम रिटर्न करते हैं, हम क्या करते हैं? रिटर्न करते हैं, तो हमारे ये जो ट्रेड क्रेडिटर है इसकी लाइबिलिटी अभी भी 1 लाख होगी या लाख में से 10,000 कम हो जाएगी? कम हो जाएगी सर, कम हो जाएगी। तो हम कहेंगे तो हमारा जो ट्रेड क्रेडिटर है उसकी जो हमारी लाइबिलिटी थी वो कम हो जाएगी। वो कितनी से कम हो जाएगी? वो हम कहेंगे 10,000 से कम हो जाएगी। कितनी से? 10,000 से। 10,000 ही कम हो गई तो लाइबिलिटी तो कम हो गई। हमारे परचेजेस क्या हुए? वो कम हुए या ज्यादा हुए? कम हुए। कम हुए। देखें जब परचेजेस ज्यादा हुए थे तो डेबिट हुए थे, और अब कम हुए तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। लेकिन हम इसको परचेजेस नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे परचेज रिटर्न, यानी एक सेपरेट अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है, परचेज रिटर्न, और वो 10,000 से उसको क्रेडिट कर दूंगा। ये है अगर रिटर्न हुए होते। और हम कहते हैं कि नहीं, अगर रिटर्न नहीं, रिटर्न के बजाय ये अलाउंसेस हुए होते तब क्या होता? तो हम कहते हैं कि फिर ट्रेड क्रेडिटर 10 से नहीं 1,000 से हो जाता ट्रेड क्रेडिटर
वो 1000 से डेबिट हो जाता। और क्रेडिट क्या होता? परचेज अलाउंसेस, ठीक है, यहाँ पे परचेज और अलाउंसेस। तो परचेज अलाउंसेस वो क्या हो जाती? वो हो जाती क्रेडिट, ठीक है। तो जब परचेजेस होंगे तो हम कहेंगे परचेजेस डेबिट होगा, कैश या ट्रेड क्रेडिटर वो क्रेडिट होगा। यहाँ पे मैं कैश भी लिख लेता हूँ, चले कि अगर वो कैश परचेज है तो इस तरह होगा, ठीक है। कैश या ट्रेड क्रेडिट का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा क्रेडिट। फिर कैरेज जो है हमेशा इसी तरह होगा, या तो कैश होगा या ट्रेड डेटर होगा, ट्रेड क्रेडिटर होगा, ठीक है। ट्रेड क्रेडिटर भी हो सकता है, वो क्रेडिट होगा। कैरेज इनवर्ड हमेशा डेबिट होगा और कैश या ट्रेड क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट होगा। जब रिटर्न्स होंगी तो हमारा ट्रेड क्रेडिटर या कैश, ठीक है। अगर हमारी कैश परचेज थी तो हमें कैश रिटर्न होगा, ठीक है। ट्रेड क्रेडिटर या कैश क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या होगा? परचेज रिटर्न। और हमने अगर रिटर्न नहीं किया और हमने अलाउंसेस एक्सेप्ट कर दी कि भाई ठीक है अलाउंसेस, तो फिर क्या होगा? हमारा ट्रेड क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा और परचेज अलाउंसेस क्या हो जाएंगी? क्रेडिट हो जाएंगी। इसमें किसी को कोई दुश्वारी? किसी का कोई क्वेश्चन? अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही, परचेज जब करेंगे तो परचेज डेबिट होगा, ट्रेड क्रेडिटर क्रेडिट हो जाएगा। परचेज क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि परचेजेस एक एसेट है, एसेट में इजाफा डेबिट होगा। और क्योंकि हमने क्रेडिट परचेजेस किए होंगे तो क्रेडिट परचेजेस की वजह से हमारी लाइबिलिटी ज्यादा हो रही है, तो लाइबिलिटी में इजाफा क्रेडिट हो गई। अगर हमने कैश में परचेज किया हुआ है तो कैश एक एसेट है, हमने जब कैश पेमेंट कर दी तो एसेट कम हो गया, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारा जो पहली एंट्री बनेगी जब भी हम परचेजेस करेंगे तो हमारा परचेजेस डेबिट, कैश या ट्रेड क्रेडिटर हमेशा क्या होगा? वो क्रेडिट होता जाएगा। कैरेज अगर उस पर कोई आएगी, यानी अगर हम कैरेज पे करेंगे या पे करना होगा तो कैरेज हमारा डेबिट होता जाएगा और ट्रेड क्रेडिटर या कैश वो क्रेडिट होता जाएगा। और अगर हम कोई रिटर्न्स करते हैं तो हम परचेज रिटर्न्स को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। यानी ये इसकी रिवर्सल है। अगर आप इसको देख लेते हैं तो इसकी रिवर्सल है, लेकिन ये रिवर्सल में परचेज को हम रिवर्स नहीं कर रहे बल्कि परचेज रिटर्न को रिवर्स कर रहे हैं। आपके ख्याल में इसका कोई फायदा है? अगर मैं परचेजेस को डायरेक्टली क्रेडिट कर दूंगा तो वो ज्यादा बेहतर है, या परचेज रिटर्न को क्रेडिट करूं वो ज्यादा बेहतर है? परचेज रिटर्न को क्रेडिट करें सर, वो करेंगे ज्यादा बेहतर है। परचेज रिटर्न की बेहतरी का वजह, कोई वजह है? क्या फायदा है? यस सर है। यहाँ पे हमारा सर कम हो जाएगा। प्रोवाइड करती है ना सर। देखें, अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि ये मेरे परचेजेस टी अकाउंट बन गया, ठीक है, परचेजेस का टी अकाउंट, तो जब मैंने इसको परचेज किया होगा तो यहाँ पे 100,000 ये क्या हो जाएगा? डेबिट नजर आएगा ना, ठीक है। ये क्या नजर आएगा? डेबिट नजर आएगा 100,000। अगर तो मैं परचेज रिटर्न्स को क्रेडिट नहीं करता तो मुझे किसको क्रेडिट करना पड़ेगा? मुझे इसको क्रेडिट करना पड़ेगा 10,000 से, ठीक है। और अगर इसको इससे 10,000 से डेबिट कर दूंगा तो मेरा बैलेंस कितना रह जाएगा? बैलेंस कितना रह जाएगा? 90,000। 90,000 मेरे परचेज का रह जाएगा। तो यानी मुझे परचेजेस नजर आ रहेगा कि मेरी परचेजेस जो है वो 90,000 की परचेजेस हुई है। लेकिन आपके ख्याल से ये परचेज रिटर्न एक सेपरेट इंफॉर्मेशन है या नहीं है? सेपरेट है सर। सेपरेट इंफॉर्मेशन है। अगर ये सेपरेट इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे परचेज रिटर्न की वजह से मैंने परचेजेस को ही क्रेडिट किया होता तो ये इंफॉर्मेशन लॉस हो रही है। इस 90,000 ये इंफॉर्मेशन क्या हो रही है? लॉस हो रही है। ये देखें, जो परचेज रिटर्न होती हैं उसकी वजह से भी बिजनेस को कुछ ना कुछ एक्सपेंस तो बेयर करना पड़ेगा ना। जब मैं रिटर्न करूंगा तो उसकी वजह से मुझे कोई एक्सपेंस पड़ेगा या नहीं पड़ेगा?
नहीं पड़ेगा। सर पड़ेगा ना परचेज रिटर्न। जब मैं परचेज को रिटर्न करता हूँ, देखें सबसे आप फॉर एग्जांपल रोजा है, रोजे में लोगों को गुस्सा भी बहुत आता है, ठीक है, और आप लोगों ने सब्र करना है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब आपको गुस्सा आए या किसी के आपके साथ मुबाइसा हो तो आप कहेंगे कि मैं रोजे से हूँ और ज्यादा मुबाइसा नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग उतावले हो जाते हैं, गुस्सा कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप दुकानदार के पास गए और आपने कहा कि यार मुझे चावल दे दो, बासमती चावल दे दो फलाने, ठीक है, उसने चावल दे दिए। आप घर आ गए और जब आपने अम्मा को चावल पकड़ाए कि जी अम्मा आपने चावल मांगे थे, ये है, ये चावल ले लें पकाने के लिए, तो अम्मा ने देखा तो उसने कहा कि ये तो बासमती नहीं है, ये तो कर्नल है या वो है क्या कहते हैं सेला राइस है, और आपके घर में वो पसंद नहीं किया जाता है, तो आप क्या करेंगे? उसको वापस जाएंगे सर। वापस जाएंगे। वापस दे जाएंगे। आपके वापस जाने का, क्योंकि आप में तो अभी दम नहीं होगा, तो आप कहेंगे मोटरसाइकिल स्टार्ट करके जाता हूँ। तो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके जब आप वापस जाएंगे, आपका कोई खर्चा हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा हो रहा है। और ये खर्चा आपको पसंद है कि नहीं पसंद है? नहीं पसंद, ठीक है। अब जाके आप दो दुकानदार को एक दो सुनाएंगे भी कि यार तुम्हें बोला भी था कि यार बासमती चावल देना है, तुमने क्या दे दिया, ठीक है। इसी तरह बिजनेस में भी यही है ना, ये तो आपने 1 किलो चावल लिया, उन्होंने ये जो रिटर्न करने हैं वो तो आप उसको क्या करना होगा, एक सुजुकी हायर करनी होगी, वो सुजुकी पे वो उसको माल ला देगा, तो उस पे उसकी क्या होगी, उसकी एक्सपेंसेस होगी। अच्छा, इसके अलावा उसके और क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या, अकाउंटेंट को वो इंफॉर्मेशन बताएगा कि अब एक एंट्री कर दो, एक वोचर बना दो, ये कर दो। इस पे क्या हो रही है, हमारी एक ट्रांजैक्शन हो रही है, इसकी वजह से हमें एक्सपेंस हो रही है। तो हम कहते हैं कि ये एक्सपेंसेस किसकी वजह से हो रही है, परचेज रिटर्न्स की वजह से। तो हम कहते हैं कि परचेज रिटर्न एक ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जिसको सेपरेटली रिपोर्ट करनी चाहिए ताकि उस पर फैसले किए जा सकें। दूसरा इसका जो फायदा है वो क्या है कि अगर हम रिटर्न्स को, परचेज रिटर्न्स को सेपरेटली यहाँ पे टी अकाउंट में मान लूं कि ये पी रिटर्न्स हैं यानी परचेज रिटर्न्स हैं, इसको यहाँ पे क्रेडिट ना करो, ठीक है, इसको यहाँ पे क्रेडिट ना करो, ये परचेजेस को 1 लाख रहने दो, यहाँ पे इसको 10,000 से क्रेडिट करो। अब इसका कोई फायदा है? जी फायदा है। हमारे पास 2 इंफॉर्मेशन अब मौजूद है। अब हमारे पास क्या 2 इंफॉर्मेशन मौजूद है, वो ये है कि हमारी परचेजेस कितनी हुई, 10,000। हमारी रिटर्न्स नहीं, हमारी परचेजेस कितनी हुई, 1 लाख। हमारी रिटर्न्स कितनी हुई, 10,000। 1 लाख, ठीक है, हमारी रिटर्न 10,000, हमारे परचेजेस 1 लाख। अगर तो इसको मैं सेपरेट अकाउंट रखूंगा तो मुझे 2 किस्म की इंफॉर्मेशन सेपरेटली मिलती रहेंगी। लेकिन अगर मैं इसको सिंगल अकाउंट कहूंगा तो मैं कहूंगा कि परचेजेस कितनी है, तो आप डायरेक्ट कहेंगे सर 90,000 परचेजेस है। तो इसमें एक इंफॉर्मेशन लॉस हो रही है, वो इंफॉर्मेशन क्या है, परचेज रिटर्न की। अच्छा, दूसरी बात ये परचेज रिटर्न जिस सेलर के साथ हमारे ज्यादा हो जाएंगे, जिस सेलर के साथ हमारे परचेज रिटर्न रेगुलर हो जाएंगे और ज्यादा हो जाएंगे, तो उसके साथ आप कारोबार करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। नहीं करना चाहेंगे। और वो कहते हैं कि जब तक आप इसकी सेपरेट रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं करेंगे, परचेज रिटर्न के सेपरेट रिकॉर्ड को सेपरेट मेंटेन नहीं करेंगे, तो आपको ये अंदाजा ही नहीं हो सकता कि ये जो रिटर्न्स हो रहे हैं वो किन से हो रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये एक यूजफुल इंफॉर्मेशन है कि परचेज रिटर्न्स को आप सेपरेटली रिपोर्ट करो, ताकि ये कंट्रोलिंग, यानी आप कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग फंक्शन में हमें फायदा देगा। कंट्रोलिंग फंक्शन ये कि हम जब अपनी परचेज रिटर्न्स को देखेंगे तो उससे अपनी बिजनेस एफिशिएंसी लेके आ सकते हैं। देखें, यूजफुल डिसीजन मेकिंग हम किस पे करते हैं, अकाउंटिंग पे। और जब तक अकाउंटिंग हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन देता जाएगा तो हम यूजफुल इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए अपने बिजनेस में एफिशिएंसी लेके आ सकेंगे। आपके ख्याल में परचेज रिटर्न्स हमारी एफिशिएंसी को ज्यादा करती है या कम करती है? ज्यादा करती है सर। नहीं, अकाउंट नहीं, अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ। परचेज रिटर्न एक एक्टिविटी है ना, जब भी हम रिटर्न्स करेंगे, परचेजेस को रिटर्न करेंगे, तो हमारी एफिशिएंसी ज्यादा होगी या कम होगी? इंक्रीज होगी सर। कम होगी। कम होगी। कम होगी। हमारी एफिशिएंसी इस तरह कम होगी कि हमारा सारा का सारा एफर्ट सिर्फ ये होगा, माल लेके आओ, माल वापस करो।
वेयर एज हमारा जो कंसर्न होना ये चाहिए कि माल कस्टमर को दो, कस्टमर को बेचो। अगर हमने सिर्फ माल वापस करना है तो हमारी एफिशिएंसी हो गई तबाह। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारी sir. एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए बेहतर है कि हम परचेज रिटर्न्स का सेपरेट अकाउंट मेंटेन करें, ताकि जो मैनेजर है उसके सामने आए, ताकि वो देखे अगर रिटर्न्स की फिगर ज्यादा बढ़ रही है तो वो करेक्टिव एक्शन लेगा। वो बताएगा कि यार इन्वेस्टिगेट करो, ये रिटर्न्स क्यों हो रहे हैं, ये हमारे वजह से हो रही है या सेलर की वजह से हो रही है। दो प्रॉब्लम आ सकते हैं इसमें से। कितने प्रॉब्लम आ सकते हैं? दो। Yes, sir. और वो दो सकते प्रॉब्लम हैं। क्या क्या आ दो। सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मतलब बता देता हूँ कि हमारी रिटर्न जो है दो वजह से हो सकती है। वो दो वजह क्या है? एक रिटर्न जो है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिटर्न्स, या तो वो रिटर्न्स हो सकती हैं सेलर की गलती की वजह से, और या किसकी वजह से? ठीक है, माल से उतार रहते थे। एक तो सेलर की वजह से हो सकता है कि उन्होंने सामान गलत बेचा, दूसरा हमारा जो परचेज डिपार्टमेंट है उसकी वजह से भी हो सकता है। Yes. ठीक है, हमारा परचेज डिपार्टमेंट जो है उसकी वजह से भी रिटर्न जनरेट हो सकता है। तो हम कहते हैं कि ये जो गलती है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि क्या रिटर्न्स हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। और अगर रिटर्न्स हो रहे हैं तो इसको मैं अगर परचेज रिटर्न में सेपरेट बुक करूंगा तभी ये इंफॉर्मेशन सामने आएंगे मैनेजमेंट के। जब मैनेजमेंट के सामने आ जाएंगे परचेज रिटर्न तो वो इसकी एक फिगर देखेगी कि क्या ये रीजनेबल फिगर है या नहीं है। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि जो हमारे करोड़ों का कारोबार है, अगर इसमें कोई लाख, सवा लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक अगर रिटर्न्स है तो कोई इतना मसला नहीं है। फिर भी वो कहेंगे कि यार ये देख लो कि ये रिटर्न्स किसकी वजह से है, ये हमारी सेलर की वजह से है या हमारे परचेज डिपार्टमेंट की वजह से है। ठीक है, तो जब तक हमारे पास ये रिटर्न्स नहीं होंगे हम ये यूजफुल इंफॉर्मेशन कर ही नहीं सकते। ठीक है, हम बना ही नहीं सकते, हम इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर सकते। अगर ये सेलर की वजह से है तो हम अपना सेलर चेंज करेंगे। ठीक है, अगर ये सेलर की वजह से है, कैसे? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हम हमेशा जब भी ऑर्डर देते हैं तो सेलर या तो कोई डैमेज प्रोडक्ट भिजवा देता है या उसकी जो कैटेगरी हमने बताई होती है उसके मुताबिक नहीं बेचता। हम इसको कहते हैं कि स्मॉल साइज 10 बेचने हैं और लार्ज साइज 100 बेचने हैं, तो वो कर देता है कि वो 20 स्मॉल साइज बेच देता है, वो 80 जो है लार्ज बेच देता है। तो यूजुअली इसकी वजह से हमें रिटर्न जनरेट करने पड़ते हैं। तो हम कहेंगे कि ये सेलर हमें मंजूर नहीं है और हम अपने सेलर को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये चेंज या ये जो फैसला है ये हम किस पे कर रहे हैं? ये फैसला हम तभी कर सकते हैं कि जब हमारे पास परचेज रिटर्न्स की इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होगी। ठीक है, और अगर तो ये रिटर्न्स हमारे परचेज डिपार्टमेंट की वजह से है तो हम अपने परचेज डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी को भी रेक्टिफाई कर सकेंगे। हम ये कहेंगे कि यार जब आपको पता है कि ये चीज हमें चाहिए नहीं होती तो हमेशा इसको क्यों ऑर्डर करते हो कि बाद में इसको फिर आपने रिटर्न करना है। तो हम कहेंगे कि ये इंफॉर्मेशन रिटेन करने के लिए हमें चाहिए कि हम परचेज रिटर्न्स को सेपरेटली अकाउंट माने। ठीक है, ये जो तमाम मैंने जो डिस्कशन कर दी ये इसकी फेवर में की कि जब हम परचेज रिटर्न बुक करेंगे तो परचेज रिटर्न बुक करने से हम इंफॉर्मेशन रिटेन कर सकेंगे। ठीक है, इसमें कोई दुश्वारी No, sir. नहीं है। ठीक है, अब बात कर देते हैं एक और चीज की, मैं ये तमाम चीजें क्लियर कर देता हूं। ठीक है, अब हम वो ट्रेड क्रेडिटर जिसके साथ हमने डील किया हुआ है, ठीक है, ट्रेड क्रेडिटर जिसने हमें इनवॉइस बेचा था, उसने कितने का इनवॉइस बेचा था? 1 लाख. 1 लाख का। ठीक है, मैं यहाँ पे इनवॉइस लिख लेता हूँ। उसने इनवॉइस बेचा था 1 लाख का और इसने कहा था कि ये पैसे आपने मुझे देने हैं ना, यही इनवॉइस में मेंशन होगा। ठीक है, ये एक Yes. इनवॉइस है, उस पे लिखा होगा, आइटम्स होंगे। ठीक है, बल्कि यहाँ पे छोड़े, मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। ये वर्ड डॉक्यूमेंट आपके सामने लेके आता हूँ। यहाँ पे एक बना बनाया एक इनवॉइस है, ये देखें,
ये क्या है, ये एक इनवॉइस है, ठीक है। और ये कैसा इनवॉइस है, ये इस तरह इनवॉइस है कि खान ऑटोज एक आप कह सकते हैं हमारा मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है। खान ऑटोज ये क्या करता है, स्पेयर पार्ट खरीदता बेचता है। कैपिटल मोटर कौन है, कैपिटल मोटर आप ये कहते हैं कि कैपिटल मोटर्स या तो ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या आप कह सकते हैं कैपिटल मोटर जो होलसेल सप्लायर है। अब हम जब परचेजेस करते हैं तो वो हमें परचेजेस की डिटेल बेचनी है ना, ये उसकी डिटेल है। वो परचेज की क्या है, डिटेल है कि आपने स्पार्क प्लग खरीदे, ये इग्निशन पॉइंट खरीदा, इग्निशन पॉइंट कैपेसिटर खरीदा, ये खरीदा वगैरह वगैरह मुख्तलिफ गाड़ियों, ठीक है। उसकी कितनी क्वांटिटी खरीदी, उसकी कितने क्या क्या रेट आपको लगाए गए, टोटल कितने बने, ठीक है। और यहाँ पे उसने पहले से हमें डिस्काउंट दिया हुआ है, 10% उसको डिस्काउंट भी दे दिया हुआ है। अब आपने हमें कितने पे करने हैं, 25,200। कितने पे करने हैं, 25,200। ये कब तक पे करने हैं, ये लिखा हुआ है कहीं आपको नजर आ रहा है इसमें? दिसंबर 7 सर लिखा हुआ, ठीक है। ये जो है, ये जो डेट लिखी गई है ये इशू डेट है जब इनवॉइस इन्होंने बना के हमें भेजा है, ठीक है, ये वो डेट है। यस सर, ये कब पे करने हैं उसके लिए यहाँ पे लिखा गया है। अच्छा, ये मैंने जो हाईलाइट कर दिया है आपको समझ आ रही है क्या लिखा हुआ है, टर्म्स। टर्म्स क्या लिखा हुआ है, 210 N30 फ्रेट FOB शिपिंग पॉइंट। इसका क्या मतलब हुआ, यस शिपिंग पॉइंट का क्या मतलब हुआ, ओरिजिनेशन या डेस्टिनेशन? डेस्टिनेशन नहीं, शिपिंग पॉइंट और ओरिजिन। तो मतलब है कैपिटल मोटर ने कहा कि मैंने ये सामान आपके लिए पैक कर दिया, इसके बाद इसको लेके जाना आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। तो वो तो हमारी जिम्मेदारी, लेकिन जैसे मैंने क्वेश्चन किया था कि हमने कब पे करनी है, तो पे करने के लिए यहाँ पे इसने ये टर्म्स दिए हुए हैं, 210 नेट 30। ये 210 नेट 30 क्या चीज है, 210 नेट 30 जो है वो हमें ये बता रहा है कि 25,200 आपका बिल है, लेकिन अगर आप हमें 10 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, अगर आप हमें 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करते हैं तो आपको हम कितना डिस्काउंट देंगे, 2% मजीद 2%। ठीक है। अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर पे करते हैं तो 2% डिस्काउंट पे किस पे अलाउ होगा, इस पे। ये आपने फिर 25,200 पूरी की पूरी नहीं देने, आप 2% डिस्काउंट लेके बाकी पैसे दे दें। और अगर आप फेल होते हैं और आप 10 दिन के अंदर अंदर हमें पेमेंट नहीं करते तो आपने पूरी पेमेंट कब करनी है, Within 30 days। 30 days, ठीक है, 30 days, ठीक है। पूरी पेमेंट जो है आपने 30 डेज में करना है। ये लिखा हुआ है नेट 30। ये N30 जो होता है, ये मतलब ये होता है कि आपने जो नेट अमाउंट है वो 30 डेज में देनी हुई है, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है नेट अमाउंट, टोटल अमाउंट नहीं लिखी गई है, ठीक है। ये नेट अमाउंट क्या होगी, एनीवन, नेट अमाउंट, नेट अमाउंट क्या होगी? हमने परचेसेस किया ना, करके जो अमाउंट आ रही है वही। हाँ, यहाँ पे हम परचेसेस को कितना बुक हमने किया होगा, जब हमने परचेसेस डेबिट किया होगा तो परचेसेस कितना डेबिट किया होगा, ये 25,200 किया हुआ होगा या 28,000 किया होगा, 25,200। वेरी गुड। हमने परचेसेस डेबिट किया होगा 25,200, ये डेबिट किया होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने कोई भी रिटर्न्स नहीं की, हमने कोई भी रिटर्न्स नहीं किए। जब हमने कोई रिटर्न्स नहीं किए और हमने 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट भी नहीं की तो 30 दिन के अंदर हमने कितनी पेमेंट करनी है? हमने ना कोई रिटर्न्स किए और ना ही 10 दिन में पेमेंट की। अब 30वां दिन है तो हमने कितनी पेमेंट करनी है? सारी की सारी करनी है कि नहीं? सारी की सारी करनी है। सारी की सारी करनी है, 25, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जब हमने खरीदारी की उसके 2 दिन के अंदर हमने परचेज रिटर्न किए, ठीक है। क्या किए? परचेज रिटर्न। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो चीज है ये,
ठीक है, इग्निशन पॉइंट ये इसने 30 भिजवाए थे इग्निशन पॉइंट टोयोटा के। इसको हमने चेक किया, इसमें फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 10 जो थे हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी, या इसमें डैमेज है, या 10 हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमने ये 10 को वापस किया। जब हम इसको 10 को वापस करेंगे तो प्राइस क्या है इसकी? 6000 है। वो तो टोटल है, ये तो 30 की जो है 6000 आती है। हमने 30 की 30 वापस किए या 10 वापस किए? 10 वापस किए, 10 वापस किए तो कितने हो जाएंगे? 10 × 200, 10 वापस किए 2000 2000। ठीक है, तो हमारा परचेज रिटर्न कितना होगा? 2000। ठीक है, हमने क्या किए, परचेज किए 25,000 के, फिर हमने परचेज रिटर्न किए उसमें 2000। अब 30 दिन पूरे हो गए, तो अब कितने पैसे दूं? 25,200 दे दूं पूरे के पूरे? नो सर, नहीं, कितनी दूंगा? 2000 लेस करेंगे और वेरी फिर दे गुड। देंगे। 25 में से ये 2000 माइनस करूंगा, और जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस कितना बचता है? 23,200। तो ये जो 30 डेज में है, मैंने 23,200 ही देने हैं। ठीक है, ये 23,010। ठीक है, तो ये नेट 30 जो है ये चीज है कि रिटर्न्स के बाद जो अमाउंट आपके पास नेट पेएबल बनती है, आपने वो पे करनी है कितने दिन के अंदर अंदर? वो आपने 30 दिन के अंदर अंदर पे करनी है। ठीक है, Yes, और इसी तरह ये जो 2% डिस्काउंट है ना, ये 25,200 पे तब लगेगी अगर हमने कोई रिटर्न्स नहीं किए। अगर हमने रिटर्न्स कर दिए 1-2 दिन के अंदर, और फिर हमने फैसला कर दिया कि 10 दिन के अंदर अंदर हमने पेमेंट भी करनी है ताकि वो डिस्काउंट भी मिल जाए, तो फिर वो ये 23,200 पे 2% लगेगा। अब इसकी हम एंट्री देखते हैं कि इसकी एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है, ये बल्कि मैं ये टाइम सेविंग की खातिर मैं इसी से आपके सामने इसको डिस्प्ले करवाता हूँ। ठीक है, ये वर्ड डॉक्यूमेंट से देखें। जब हमने खरीदारी की ना, फॉर एग्जांपल हमने क्रेडिट परचेज किए, तो आप देखते हैं कि परचेजेस क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। परचेजेस क्या हो रहा है? डेबिट। कितने से डेबिट हो रहा है? 25,200। ये जो अमाउंट है इसी से डेबिट हुई। हमने पेमेंट की है? नहीं की। हमने पेमेंट नहीं की तो हमारा अकाउंट पेबल या ट्रेड क्रेडिटर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको क्रेडिटर का नाम दिया हुआ है, और क्रेडिटर का नाम क्या दिया हुआ है वो फिर इसने स्पेसिफाई भी किया हुआ है कि क्रेडिटर हमारा कौन है? कैपिटल मोटर्स। तो ये हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी को इसने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि इसकी, मैं देख लेता हूं कि अगर तो इसमें हमने पेमेंट कर दिए 10 दिन के अंदर अंदर, हमने कितने दिनों में पेमेंट कर दिए? 10 दिन के अंदर अंदर। तो इस पे कैलकुलेट करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कैलकुलेटर उठा देता हूँ, कैलकुलेटर। तो हमारा बिल कितना है? 25,200 हमारा टोटल बिल है। इस पे अगर 10 दिन के अंदर अंदर हम पेमेंट करेंगे तो हमें कितना डिस्काउंट मिलेगा? 210 लिखा हुआ है ना, डिस्काउंट कितना मिलेगा? 2%। तो मैं 25,200 का 2% जब कैलकुलेट करूंगा तो मल्टीप्लाई बाय 2% होता है। इस पे चार्ज करता हूं तो मेरी डिस्काउंट कितनी बनती है? कितनी डिस्काउंट? 504। ठीक है, आपके ख्याल में मुझे ये 504 रुपए अब देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए अगर मैं 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करता हूँ? नहीं देना, डिस्काउंट नहीं देने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारी जो फुल पेमेंट है ये 25,200 में से ये माइनस हो जाएंगी। ये हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा डिस्काउंट। अब जब मुझे डिस्काउंट मिल रहा है तो आपके ख्याल में डिस्काउंट मेरे लिए एक्सपेंस है या रेवेन्यू है? मुझे मिल रहा है ये डिस्काउंट, मेरी कमाई हो रही है या मेरा खर्चा हो रहा है? कमाई हो रही। मेरी कमाई हो रही है। और हमने देखा था कि कमाई को हम रेवेन्यू कहते हैं, और जब भी रेवेन्यू होता है तो वो क्रेडिट होता है या डेबिट होता है? क्रेडिट। वो होता है क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पे आप मुझे ये बताइएगा कि जब मैं कैपिटल मोटर को 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करूंगा, कैपिटल मोटर को 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करूंगा, तो मेरी ये 25,200 की लाइबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। कम हो जाएगी।
तो मेरी जब लाइबिलिटी कम हो जाएगी तो लाइबिलिटी जब भी कम होगी तो वो क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। डेबिट हो जाता है सर। तो अब हम पेमेंट कर रहे हैं 10 दिन के अंदर अंदर, तो हम कहेंगे कि हमारी जो लाइबिलिटी है वो डेबिट हो गई 25,200। लेकिन ये जो पेमेंट हमारी हुई है ये सारी की सारी कैश से नहीं हुई या बैंक अकाउंट से नहीं हुई। इसमें एक जो पेमेंट है वो डिस्काउंट रिसीव्ड की सूरत में हुआ, या आप इसको कहते हैं डिस्काउंट इनकम। इसको डिस्काउंट इनकम भी कह सकते हैं या डिस्काउंट रिसीव्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेम इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है डिस्काउंट रिसीव्ड। तो 504 रुपीज जो हमें डिस्काउंट मौसूल हुआ है हमारा एक इनकम बन जाएगा, तो उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। और दूसरा ये हमने पेमेंट किया है कैश में या बैंक से, तो वो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्रेडिट। 24,696 ये क्या है, यानी 25,200 में से 504 अगर आप माइनस करेंगे तो बाकी जो पैसे बचते हैं तो वो हमने कैश में या बैंक में से पे करने हैं, तो वो ये हो जाएगा 24,696। अगर फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि नहीं भाई हम 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करते, हम 30 दिन आखिरी दिन यानी 30 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे, 10 दिन के अंदर नहीं, क्योंकि हमारे पास खुद इतने पैसे नहीं है कि जल्दी पेमेंट कर सके। पहले ये सामान बेचेंगे, कुछ पैसे आ जाएंगे तो वो पैसे मिला के फिर क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। अगर हम फैसला करते हैं कि हमने 30 दिन के अंदर पेमेंट करनी है, तो हमारा जो ये लाइबिलिटी होगी वो तो 25,200 से ही कम होगी। हमारा कोई डिस्काउंट हमें मिलेगा 30 दिन के अंदर फिर कोई, यानी 11वें दिन के बाद हमें कोई भी डिस्काउंट मौसूल नहीं होगा। तो हमने फुल पेमेंट करनी होगी, और फुल पेमेंट करने के लिए हम फिर बैंक अकाउंट या कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। क्रेडिट हो गई इसकी पेमेंट। लेकिन अगर तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इसमें हमारी डिस्काउंट ये कैरेज तो आपने देख लिया था, मैं एक और चीज देखता हूँ, रिटर्न्स, ठीक है। ये देखें ये रिटर्न्स का है। अगर तो हमने इसको कोई चीज रिटर्न्स किए तो हम वही जो हमारा क्रेडिटर था उसको डेबिट कर देंगे। हम कहते हैं कि भाई आपने 25,000 जो सामान दिया था वो सारा का सारा 25 नहीं, अब 4,500 इसमें हम क्या करें, रिटर्न्स करें। ये देखें ये रिटर्न्स का उसने इनवॉइस बनाया हुआ है। उसने कहा कि हमने 100 यूनिट्स किसके, कैपेसिटर सुजुकी मोटर के 100 कैपेसिटर वापस किए, जिसका रेट आपने 50 लगाया था, तो 5,000 रुपए वो हो गए, और जो लेस जो ट्रेड डिस्काउंट आपने दिया था वो हो गए। तो नेट अमाउंट जो है वो कितना है, वो है 4,500। तो हमने आपको 4,500 रुपए का सामान क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो ये एक डॉक्यूमेंट हमारे पास प्रूव आ गई, इसको हम परचेज रिटर्न मानेंगे। ये परचेज रिटर्न हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हम कहेंगे कि हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। हमारी लाइबिलिटी कितने से कम हो गई, 4,500 से। तो हमारी लाइबिलिटी जब 4,500 से कम होगी तो हम अपने क्रेडिटर को लाइबिलिटी को 4,500 से डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट क्या करेंगे, रिटर्न्स आउटवर्ड, ठीक है। ये आउटवर्ड क्यों कह रहे हैं, ये आउटवर्ड इसलिए कह रहे हैं कि इसको हमने सेलर की तरफ बेचा। इसको आप रिटर्न आउटवर्ड की बजाय इसको परचेज रिटर्न कहा करें, ठीक है। इसको क्या कहेंगे आप लोग, परचेज रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा परचेज रिटर्न आ जाएगा 4,500। और अगर हम कहते हैं कि इसके बाद अगर हम कोई पेमेंट करते हैं, तो आप देखें हमारा इनवॉइस कितने का था, 25,200 का था। हमारा इनवॉइस कितने का था, 25,200। इसमें से हमने रिटर्न कितना किया, 4,500। तो मैं कैलकुलेटर आप लोगों के सामने ले आता हूं, ठीक है। 25,200 हमारा टोटल था, उसमें से हमने पेमेंट नहीं वापस कितनी की है, 4,500। तो हमारी पेमेंट आउटस्टैंडिंग कितनी रह गई, 20,700, ठीक है। 20,700 हमारी आउटस्टैंडिंग अभी लाइबिलिटी रहती है। लेकिन फॉर एग्जांपल ये हमने की दूसरे दिन या तीसरे दिन हमने ये रिटर्न्स किए, और फिर हमने ये भी फैसला कर दिया कि हमने पेमेंट भी जल्दी करनी है 10 दिन के अंदर अंदर। अगर हम अब 10 दिन के अंदर अंदर क्या करते हैं, रिटर्न्स करते हैं, तो आपके ख्याल में हमें कोई डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? नो सर, नहीं मिलेगा। ये जो इसने
यहाँ पे लिखा हुआ है 210 नेट 30, तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 210 नेट 30 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, मिलेगा क्योंकि उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि 10 दिन के अंदर पेमेंट करो तो 2% तुम्हारे लिए डिस्काउंट। यस सर, ये मिलेगा। ठीक है, उसने लिखा हुआ है कि 10 दिन के अंदर अंदर अगर पेमेंट करोगे तो 2% आपके लिए डिस्काउंट। अब जी जी वो सर। जो डिस्काउंट हम लेंगे तो वो हमें डिस्काउंट 25,200 पे देगा या इस 20,700 पे लेना चाहिए? 25,200 पे सर। 20 ये तो अगर हम 25,200 पे लगेंगे तो वो बंदा आगे से कुड़ जाएगा। वो 700 पे सर, जो देगा। रिमेनिंग अमाउंट है जो 20,000 सामान वाली अमाउंट, वो कहता है बीस- हाँ, वो कहेगा कि जो सामान आप लोगों ने वापस कर दिया अभी उसका फर्दर और भी डिस्काउंट ले रहे हो। जो सामान वापस कर दिया उस पे तो डिस्काउंट नहीं है ना। आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे आपने क्या करना है? डिस्काउंट लेना है। तो ये इस पर डिस्काउंट 20,700 20,700 पे आ जाएगा। डिस्काउंट किस पे आएगा? 20,700 पे। तो अब इसकी जो एंट्री होगी वो यस क्या होगी? ये वो हो जाएगी कि हमारी जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है वो 20,700 से डेबिट हो जाएगी। डिस्काउंट अब वो 500 नहीं बल्कि डिस्काउंट कम हो गया 414। ये 414 किस पे कैलकुलेट हुआ? ये इस 20,700 पे। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 0.02 से तो ये कितना बना? 414। तो ये 414 हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट इनकम ये क्रेडिट हो जाएगा। बाकी जो बैलेंस अमाउंट है वो हमारी कैश या बैंक से पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। तो आज जो हमारा फोकस था ना, वो हमारा फोकस जो हमने कवर किया, मैं बल्कि पेंसिल लेके थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि हमने कवर क्या किया। आपने जो अब फोकस करना है, एक तो हमने देखा कि परचेजेस जब होते हैं तो परचेजेस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एक ये हमने परचेज रिटर्न्स को देखा कि परचेज रिटर्न्स जो हैं उसको कैसे हम ट्रीट करते हैं रिटर्न्स को। ठीक है, और तीसरी हमने चीज देखी वो है परचेज डिस्काउंट्स। परचेज डिस्काउंट। अच्छा, इसके अलावा भी एक और चीज भी हमने देखी थी और वो थी परचेज अलाउंसेस। ठीक है, परचेज अलाउंसेस ये हमने आज कवर करने की कोशिश की। इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये डॉक्यूमेंट पढ़िए। अगर इसमें कोई दुश्वारी हो तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकेंगे। परचेजेस जब भी होंगे डेबिट होंगे। ठीक है, परचेजेस जब भी होंगे तो क्या होंगे? डेबिट होंगे। परचेज रिटर्न जब भी होंगे तो क्या होगा? क्रेडिट होंगे। परचेज अलाउंसेस हमेशा क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। और परचेज डिस्काउंट क्या होंगे? वो भी क्रेडिट होंगे। क्रेडिट वो भी क्रेडिट होंगे। ठीक है, और ये सारे के सारे ये जितनी भी है, इसके अलावा हाँ एक और भी हमने कवर किया, कैरेज। हमने कैरेज इनवर्ड भी कवर किया, कैरेज इन। ये जब भी होगा डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। या हमेशा डेबिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और चीज बना देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि कॉस्ट। ठीक है, मैं गुड्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स लिख लेता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स। गुड्स क्या चीज होती है? गुड्स क्या होती हैं? अशिया होती है सर। अशिया जो कि बेचने के लिए खरीदे जाए। जब मैंने MBA नहीं किया हुआ था तो ये ट्रकों के पीछे लिखा हुआ था गुड्स ट्रांसपोर्ट। तो मैं कहता हूँ ये क्या अच्छी चीज ही लेके जाता है। तो बाद में जब MBA करना शुरू किया तो फिर पता लगा कि ये गुड्स तो कमोडिटीज को कहते हैं। तो गुड्स आर कमोडिटी। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, यस। आपके ख्याल में जो परचेजेस है, ठीक है, परचेजेस है वो आपकी गुड्स की कॉस्ट को बढ़ाती है या कम करती है? बढ़ाती है, ऐड होती है। तो ये ऐड होगी। वेरी गुड। तो
परचेजेस क्या होती हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। तो ये क्या होती हैं, ऐड होती हैं। ऐड अच्छा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिटर्न्स, परचेजेस रिटर्न्स है। आपके ख्याल में ये कॉस्ट को बढ़ाती है या कम करती है? कम करती है। कम करते हैं। जब आप रिटर्न्स कर देते हैं तो आपका वो प्रोडक्ट आपका नहीं रहता, वो सेलर के पास वापस चला जाता है। तो आपकी जो रिटर्न्स है उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अलाउंसेस की वजह से गुड्स जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो ज्यादा होती है या कम होती है? कम होती है, तो ये माइनस हो जाएगा। और जो डिस्काउंट्स हैं, जो हमें डिस्काउंट मिलते हैं, तो डिस्काउंट की वजह से आपके ख्याल में बढ़ते हैं या कम होते हैं? कम होते हैं। और फाइनली कैरेज, जो कैरेज है उसकी वजह से जो हमारी कॉस्ट है वो बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है। ऐड होगी। होगी। ठीक है। तो ये तमाम जो ऑपरेशन मैं कर दूंगा, ये ऑपरेशन जो मैं करूंगा, इसके बाद यहाँ पे एक मेरे पास वैल्यू आएगी ना, कोई वैल्यू आएगी यहाँ पे। इस वैल्यू का क्या नाम होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नहीं सर, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, क्या लिखा मैंने? कॉस्ट ऑफ नेट परचेजेस या नेट परचेजेस कॉस्ट, यानी हमारी जो परचेजेस है उसकी नेट कॉस्ट हमें कितनी पड़ी। टोटल ज्यादा होगा, उसमें फिर हमने कुछ रिटर्न्स किए होंगे, उसमें कुछ अलाउंसेस हमें दिए गए होंगे, कुछ डिस्काउंट हमने अवेल किए होंगे, और कुछ कैरेज हमने क्या की होगी, पे की होगी। तो ये तमाम उसमें से जब हम एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट परचेजेस। क्या आएगा? नेट परचेजेस। तो एक्चुअली ये नेट जो परचेजेस है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स में क्या होंगी, ऐड होती जाएंगी। इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। परचेजेस जब भी होंगी डेबिट होंगी, रिपर्चेज रिटर्न जब भी होंगी क्रेडिट होंगी, परचेज डिस्काउंट हमेशा क्रेडिट होंगे, परचेज अलाउंसेस क्रेडिट होंगे, और कैरेज इनवर्ड जो है वो डेबिट होगा। सर ये आपने रिटर्न आउटवर्ड का बताया, रिटर्न इनवर्ड क्या होगा? क्या चीज? रिटर्न इनवर्ड इनवर्ड सर। हाँ, ये जो रिटर्न इनवर्ड जो है वो हम जब सेल्स करेंगे ना, सेल्स, ठीक है, क्या करेंगे, सेल्स, तो उसमें हमारे पास इनवर्ड आएगा। यानी हम जब सेल्स करते हैं, मैंने एक चीज बेच दी, कस्टमर ले गया, और फिर वो कस्टमर वापस आया और उसने कहा कि यार ये चीज मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने मुंह नहीं बनाना, मैंने सुन्नत के मुताबिक, जो सुन्नत तरीका है, अगर कस्टमर को कोई चीज पसंद नहीं आती तो सुन्नत हमें ये कहती है कि इसमें आपकी माल में बरकत पड़ता है कि आप वो चीज वापस ले लें। तो मुंह चढ़ाने के बगैर अगर उसको मैं वापस ले लेता हूँ तो ये मेरे लिए क्या होगा, ये होगा रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, ये क्या होगा, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, तो फिलहाल हमारा परचेज डिस्काउंट या परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड पे फोकस रहा, सेल्स पे फोकस नहीं रहा। ये एंट्रीज काइंडली आप खुद देख लीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।